आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूहन्ना की पत्री को सीखने में। ये बाइबल स्टडी हम जो है वो एपिस्टल ऑफ जॉन को देखते हुए सीख रहे हैं। आज हमारा पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय है जिस पर हम अध्ययन करेंगे। पर पहले अध्याय में हमने यूहन्ना को ये कहते हुए सुना कि जो प्रेरितों ने हमारे लिए कलाम लिखा है वो फर्स्ट विटनेस है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मसीह को देखा है, अपने कानों से उसे सुना है और अपने हाथों से उसको छुआ है। वो जीवन के शब्द जो कि आदि में परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर थे, वो देहधारी होकर उनके बीच में चला फिरा है। इसलिए पहले अध्याय में हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि वो परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है, और जो ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया वो यीशु को झूठा ठहराता है। आइए देखिए, अब जो है यूहन्ना जो कि 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द है, जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी है, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, और उसका पैटर्न समझाने का प्रभु यीशु मसीह पर जो फोकस है वो सेम ही है। हम देख सकते हैं कि यही वही यूहन्ना है जो कि चेला है। आइए देखिए, हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहाँ पर वो कलीसिया से ये दरख्वास्त कर रहा है कि वो पाप ना करें, क्योंकि पाप की पहचान हुक्म हमें दिखाते हैं। जब हम हुक्म नहीं तोड़ते तो हम क्या कर रहे हैं? पाप नहीं कर रहे हैं। पर अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है, जो हमारे लिए पिता के सामने दरख्वास्तें जो है वो करता है। अगर बाई चांस हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को प्रिटेंड करने लग जाएं कि हमने इस तरह से नहीं किया, हमसे इस तरह से नहीं हुआ, और प्रिटेंशन के साथ अपने वकील के पास पहुंचे, तो वकील हमारा जो जज के सामने हमारा केस रखता है, उसके सामने क्या हो गया है? एक पर्दा है, उसके सामने एक झूठ है जो हमने बयान किया है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो प्रिटेंड नहीं करने की जरूरत, हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा वकील है। और वकील को तो हर इंसान साफ साफ बात बताता है, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे केस को क्या कर ले? जीत ले। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक वकील के मानिंद, एक मीडिएटर के मानिंद, एक इंटरसेसर के मानिंद, तो हमें उससे कोई भी चीज जो है वो छुपा के नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हर एक चीज उसके सामने खोल देनी चाहिए। उसके बाद उसके दूसरे वचन में इस तरह से लिखा है, पढ़ और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ वकील नहीं है, बल्कि वो हमारा सेक्रीफाइस भी है। वही है जिसके लहू से हम जो है वो माफ कर दिए गए हैं। जब हम माफ कर दिए गए हैं, जब हमारे कर्सेस उठा लिए गए हैं, तो हम पाप ना करें, यूहन्ना कह रहा है यहाँ पर अगर पाप हो जाता है तो डरे मत, क्योंकि हमारे पास ऐसा वकील है जो हमारी सिफारिश जो है वो पिता के सामने करेगा। तीसरा वचन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यहाँ पर उसकी आज्ञा को मानना जो है उसने प्रथम प्रायोरिटी जो है वो दी है। आइए देखिए, अगर रोमियो उसका 8 और उसकी 34 आयत को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अटोनिंग भी दिखाया गया है। पौलुस वहां पर भी रोमन की कलीसिया को यही चीज सिखा रहा है। और यीशु मसीह जो दाहिने हाथ पिता के जा बैठा है, वो हमारे लिए विनती भी करता है। यानी वकालत में उसकी विनतियां हैं, वकालत में वो हमारे लिए दुआएं भी कर रहा है, ताकि दुआओं के जरिए से वकालत कर रहा है ताकि हम निर्दोष पिता के सामने ठहराए जाएं। आइए देखिए रोमियो का 8 और उसकी 34 आयत। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमेन। यीशु मसीह ही है जो हमारा न्याय करेगा।
तो कौन दूसरा है जो कंडेम करे। सो इसलिए अपने वकील के साथ बिल्कुल साफ साफ रहें। कोई दिखावटी या हिपोक्रेसी करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे हम हैं वैसे ही उसके पास आते रहें। यूहन्ना 14 उसकी 15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यानी ये प्रेम की निशानी है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाएं हम पर बर्डन नहीं है, हम पर बोझ नहीं है। पर जो इंसान प्यार करता है वो अपने प्रिय जन के लिए सब कुछ करता है जिससे वो क्या हो, प्रसन्न हो। इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि हमें खुदा के अनुग्रह से हमें माफ कर दिया गया है, अब हम पाप ना करें। पाप नहीं करेंगे, हम उससे प्रेम करेंगे, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जो हमें पाप से क्या करेगा, अलग करेगा। उसके बाद चौथा वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। साफ दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है? मसीह को हमने मन में कबूल किया है, हमने विश्वास किया है, पर हमारे कर्म से, हमारे कामों से हमारा विश्वास दिखाई देता है। आमीन। इसीलिए Amen। याकूब भी कह रहा है, विश्वास बिना कार्य क्या है, मुर्दा है। अधूरा है। इसलिए अगर विश्वास है और उसमें कार्य नहीं, तो फिर वो विश्वास मुर्दा है। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी यूहन्ना जो है यही चीज कह रहा है। प्रेरितों ने हर जगह पर, हर पत्रियों में यही कहा है कि हमें दोबारा से पाप नहीं करना है। यीशु मसीह ने भी बैतसैदा के 38 वर्षीय मनुष्य को, जो कि पैरालाइज था, उसे चंगा किया, उसे भी यही कहा, तू दोबारा पाप ना करना। मरियम जो भीड़ पकड़ के लेकर आई, उसे व्यभिचार करते समय पकड़ा गया था, उससे भी यही कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, पर तू पाप दोबारा ना करना। पाप की पहचान 10 हुक्म यानी खुदा के हुक्म हमें दिखाते हैं। आइए देखिए 5वां वचन। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उस उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। कैसे हम जानेंगे? हमारे हमारे चाल चलन से। अगर हम खुदा के नियमों को तोड़ रहे हैं तो हम खुदा की तरफ से नहीं हैं। पर अगर हम उसके नियमों को मान रहे हैं तो हमारा प्यार क्या हो रहा है, सिद्ध जो है वो हो रहा है। जैसे कि एक औरत अपने आदमी को जानती है कि उसे कौन सी सब्जी खानी पसंद है, कौन सी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो औरत जो अपने आदमी से प्रेम करती हो, उसे जानगी हो, तो क्या वो सब्जी बनाएगी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, कि वो खाना बनाएगी जो उसको पसंद हो। जो उसको पसंद हो। एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज यूहन्ना कह रहा है। कह रहा है जो उसके वचनों को मानता है वो सचमुच में उसके प्रेम में सिद्ध हो गया है, पर जो नहीं मानता उसमें सिद्धि नहीं है। 6वां वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। इसका मतलब हमें एग्जैक्टली यीशु मसीह की तरह जो है वो चलने की जरूरत है। जब हम पहला पत्रस पढ़ रहे थे तो हमने पहला पत्रस में दूसरे अध्याय उसकी 21 आयत में यही देखा था कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना है, उदाहरण बना है, और हमें किसके पीछे चलना है, हमने उसके कदमों के पीछे जो है वो चलना है, फुट स्टेप्स पे चलना है। जैसे वो चला है वैसे ही हम भी चलेंगे। पर जब हम पाप करते हैं, इफिसियों उसके 2 और उसकी 1 से 2 आयत में जब हम देखते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हम किसके हाथों में हैं, वहां पे लिखा है हम पाप कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। शैतान का नाम यहाँ पे दर्ज किया गया है। द स्पिरिट, वो जो आत्मा कौन सी है, नाउ वर्क इन द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस, जिसकी आत्मा नाफरमानी करने वालों के बीच में काम करती है। बाइबल कितनी क्लियर है कि खुदा के हुक्म हमें मानने की जरूरत है। जब हम हुक्म नहीं मानते हैं तो हम किसके बच्चे कहलाते हैं? हम उस आत्मा के हैं जो नाफरमानी या डिसोबीडियंट आत्मा के हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों के ऊपर चलते हैं, जैसे वो चला है, जैसे उसने हुक्म रखे हैं, वैसे हम भी जब रखते हैं तो हम उसके बच्चे कहलाते हैं। फिर 7वां वचन। हे प्रियो,
मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर हम्म। वही पुरानी आज्ञाएं जो आरंभ से तुम्हें मिली हैं। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। सो कोई नई आज्ञा नहीं, यीशु मसीह ने भी जो नई आज्ञा दी वो क्या दिया है? समरी ऑफ द ओल्ड कवन, ओल्ड कमांडमेंट्स, जो पुरानी शुरू से हम सुनते आ रहे हैं हुक्म। वही यीशु मसीह ने जो है हुक्म दिए हैं। यूना भी यही कह रहा है कि मैं भी वही तुम्हें देता हूं, कुछ नया नहीं देता हूं। बट येट, आइए देखिए 8वें वचन में। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। सो अब नई कमांडमेंट क्या है? कि यीशु मसीह देह में आ चुका है। यीशु मसीह वो ज्योति है जो हमारे बीच में चमक रही है। और उसके चमकने पर क्या हो रहा है? जो अंधेरा है वो जाता चला जा रहा है। आइए देखिए पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत को देखेंगे। पर निर्दोष और दो मिनट, दो मिनट, निष्कलंक में सॉरी भी। सॉरी 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 सॉरी। Give me a minute, please. Oh, sorry. Second Peter. I'm really very sorry. Where we go? Where is it? Peter, chapter 1 और उसकी 19th वर्स। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। सो एग्जैक्टली जैसे पीटर कह रहा है वैसे ही यूहन्ना कह रहा है कि वो जो सच्ची रोशनी है वो ऑलरेडी क्या हो रही है? शाइन कर रही है, चमक रही है हमारे बीच में। और अंधियारा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो कह रहा जो तुमने खुदा के कलाम से बातें सीखी हैं और उन पर ध्यान दिया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो क्या है? दीपक के मानिंद है। दीपक के मानिंद के कारण क्या वो कर रहा है? कि वो अंधकार को खत्म कर रहा है और रोशनी को लेकर आ रहा है। और जब तक सुबह का तारा यीशु मसीह ना आ जाए तब तक वो आपको क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, ताकि आप रोशनी में चलते चले जाएं। आमीन। आमीन। सो आइए 9वीं आयत। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। क्योंकि उसने फुटस्टेप जीसस के चला ही नहीं है। यीशु मसीह अगर ज्योति है, अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं और यीशु हम में है, तो फिर कैसे हो सकता है कि हम अपने भाई से नफरत कर लें? क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने जो बेद रहे थे उनसे भी जो है वो नफरत नहीं की, बल्कि उनके लिए भी क्या की? उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का हुक्म यही है कि तू अपने दुश्मन से भी क्या कर? प्रेम कर। और अगर हम अपने भाई से ही नहीं प्रेम कर पा रहे तो फिर रोशनी कहाँ है? वेयर इज द लाइट? 10वां जो वचन। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो प्रेम कर रहा है अपने भाई से, इसका मतलब वो क्या है? ज्योति में है। और वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि उसके पास कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सी तरबियत है? प्रेम। प्रेम जो है वो सबसे उत्तम चीज है। और यही खुदा की इच्छा है कि हम इस तरह से चलें। जो पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 15 से 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है, दैट बाय डूइंग गुड, अपने भाइयों से प्रेम करके, बाय डूइंग गुड यू शुड पुट टू साइलेंस द इग्नोरेंस ऑफ फुलिश। जो जो मूर्ख हैं उनको चुप्पी जो है उनकी दे देते हो। आइए पढ़ दें, अगर आपने खोल दिया है पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 15 और 16 आयत।
जी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सो सो क्लियर। यहाँ पे पतरस भी यही कह रहा है कि जब हम रोशनी में हैं तो वो रोशनी क्या हो, हमारे घमंड के लिए ना हो, हमारे बुरे कामों के लिए ना हो, बल्कि हम कैसे दिखने चाहिए, जैसे जीवित परमेश्वर के दास होते हैं वैसे हमें दिखना चाहिए। जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हम भी दिखने चाहिए। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय उसकी पहली आयत में, कि अगर तुम पढ़ दे मेरे साथ। हाँ जी, पहला क्रंथियो। उसकी 13 उसकी पहली आयत। जी, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। सो इसका मतलब बिना प्रेम के हम चाहे कोई भी वरदान क्यों ना रख लें, पर अगर प्रेम नहीं तो हम खाली हैं, क्योंकि यीशु हमारे बीच में नहीं है। आइए देखिए अब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में जो है हम जाते हैं। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंख बंद कर दी है। अंधकार कौन है? पावर ऑफ डार्कनेस किसकी है? शैतान की है। दूसरा करंथियन 4:4 में जब वो कह रहा है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं, अंधी कर दी हैं, तो गॉड इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे यूहन्ना भी जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो रोशनी में नहीं चल रहा है वो परमेश्वर के मतलब अपने भाई से नफरत करेगा, और वो इस तरह से है जैसे वो अंधकार में है और उसकी आंखें क्या हो गई हैं? अंधी हो गई हैं। ही डजंट नो, वो जानता नहीं है। इसलिए 12वीं आयत में क्या लिखा है? आई एम राइटिंग टू यू। इसलिए 4 की 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखा कि यीशु मसीह लाइट है, शैतान क्या है? डार्कनेस है। यीशु मसीह आपकी आंखें खोलता है, शैतान क्या कर रहा है? हमारी आंखें अंधी कर रहा है। यीशु मसीह अगर प्रकाश देना चाह रहा है तो शैतान अंधी इसलिए कर रहा है ताकि प्रकाश हम तक पहुंचे ही ना। यहां पर यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कर रहा है, उसकी करेक्टर को एग्जॉल्ट कर रहा है, और उस करेक्टर में अगर हम नहीं दिख रहे, हमारे करेक्टर में उसका करेक्टर अगर नहीं दिख रहा, तो वो हमारे सामने साफ साफ बात रख रहा है कि हम मसीह के नहीं हैं। इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना है। इसीलिए हमें अपनी तरबियत को यीशु की तरबियत में लेकर आना है। वो तभी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हलीमगी के साथ अपने पापों का अंगीकार करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे दिल को क्या कर देता है? तब्दील करता है, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाते हैं। आइए देखिए 12वां वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 12वां वचन हे पढ़ेंगे। बालको, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे यहाँ लड़कों। पर जब वो लिख रहा है तो उसने कोई भी श्रेणी मतलब कोई भी क्लास छोड़ी नहीं है। यंग बच्चों को भी लिख रहा है, लिटिल चिल्ड्रन को भी लिख रहा है, फादर्स को भी लिख रहा है, पर क्या बता रहा है कि तुमने क्या किया है? उसी के नाम से जो ट्रू ज्योति है, उसी के नाम से पापों की क्षमा पाई है। ट्रू ज्योति ही थी जो शुरुआत में थी, वो ही सच्ची ज्योति जो है उसने आपको क्या किया है? अंधकार से बाहर निकाला है। यू बिकम कॉन्करर। आप जो है जयवंत हुए हैं किससे? किस पे? इवल वन से, शैतान के ऊपर आपने जय पाई है। फिर 14वां वचन। जी, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है
कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। सो दो बार उसने एम्फोसिस किया है इसी चैप्टर में। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो वो बार बार कह के हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। वो सच्ची ज्योति जिसको हमने जाना है, वो सच्ची ज्योति जो शुरुआत से थी। सो गॉस्पल यही बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रिएटेड बीइंग नहीं है, क्रिएटर है। हम उसे जानते हैं और उसी के वचन जब हमारे बीच में लगते हैं तो हम क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। हम पाप पर जय पा लेते हैं। और फिर 15वीं आयत में क्या लिखता है? तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सो यहां पर खास करके उसने कहा है कि जो संसार से प्रेम रखे उसके पास खुदा का प्रेम नहीं है। हमें दोनों में से एक को चुनना होगा कि हमने खुदा के प्रेम को चुनना है कि हमने संसार से जो है वो प्रेम करना है। क्योंकि अगर हम संसार के दोस्त हैं तो हम यीशु के या खुदा के जो है वो दुश्मन है। याकूब 4 उसकी 4 में इस तरह से लिखा है। सो दोनों की दोस्ती नहीं कर सकते, दो मास्टर्स को हम सर्व नहीं कर सकते। हमें एक मास्टर को सर्व करना होगा। पर किसको करना है वो हमारी चॉइस है। हमारे हमारे बीच में दोनों मास्टर्स बैठे हैं। एक मास्टर जो अंधकार का मास्टर है, दूसरा जो लाइट का मास्टर है। एक जो आज्ञाकारिता का मास्टर है, दूसरा ना आज्ञा को मानने वाला जो है वो मास्टर है। एक वो है जो कि खुदा से प्रेम करता है, दूसरा वो है जो संसार से प्रेम करता है। एक वो है जो नाशवान चीजों के लिए अपने अपनी जिंदगी को बिता रहा, पर एक वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने नाशवान के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय घरों के लिए अपनी जिंदगी को दिया। हमें भी वही घरों में जो है वो लेकर जाना चाह रहा है। सो डिसीजन इज आवर्स। यहाँ पे यूहन्ना भी साफ साफ लिख रहा है कि दोनों में से एक को चुन लो। उसके बाद 16वीं आयत। जी। क्योंकि जो कोई संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाओं और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। एग्जैक्टली हमने बिगनिंग में भी क्या देखा कि हवा ने जो है उसका डिजायर ऑफ फ्लैश क्या था कि खाने में अच्छा है। देखने का जो डिजायर ऑफ आइज थी उसकी हिंदी में क्या लिखा सिस्टर जी? आंखों आ- की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। या सो वो फ्रूट उसे बड़ा अच्छा लगा। डिजायर ऑफ फ्लैश, खाने में मैं खुदा के जैसे मानिंद हो जाऊंगी। सो प्राइड क्या हुआ कि मैं खुदा के मानिंद जो हो जाऊंगी। सो वो सेम ही गुनाह हमारे सामने भी हैं। हम भी किसी भी गुनाह को देख रहे हैं तो उनमें तीन ही चीजें आती हैं। मेरी अभिलाषा यानी जिस्म की अभिलाषा है, मेरी आंखों की अभिलाषा है, मेरी जो है वो हिंदी में भूल जाती हूँ, प्राइड है। सो घमंड है। तो ये घमंड जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। दो मास्टर में से खुदा जो मास्टर है वो हम्बल या हलीम का प्रभु है। पर जो घमंडी है उनका प्रभु खुदावन यीशु नहीं है। उनका प्रभु कौन है? डार्कनेस का पावर, जिसके पास डार्कनेस की पावर है, यानी इवल वन, और दूसरे शब्दों में शैतान। सो फिर 17वां वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। सो इसका मतलब संसार खत्म हो जाएगा पर यीशु मसीह हमेशा रहेगा। और यहाँ पे खास करके लिखा हु डू द विल ऑफ गॉड। खुदा की इच्छा क्या थी हमने ऑलरेडी जो है अपनी जो है पहले पत्रस की पत्री से जो सीख ली है। खुदा की इच्छा है कि हम अच्छे काम करें, हम भले काम करें, हम बुरे काम ना करें। खुदा ने हमें आजाद किया है तो उस आजादी में हम बुराई की तरफ ना जाएं पर परमेश्वर की तरफ जाएं। फिर 18वां वचन। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। सो आखिरी समय आ चुका है। और विरोधी कौन है? इंग्लिश में लिखा है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट मीन्स जो मसीह की जगह पे जाके जा बैठे हैं।
प्राइड क्या करना, प्राइड का यही था कि वो खुदा की जगह लेना चाह रहे हैं। सो एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं। और फिर 19 आयत में वो कह रहा है हम में से निकले हैं। आइए देखिए। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम ही में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। सो हम कौन है? मसीही। सो कहने का अर्थ है कि मसीह या उसके घर से ही जो है एंटी क्राइस्ट निकले हैं। बट वो हमारे साथ इस समय नहीं है। सो ये दिखाता है कि हमारे साथ के नहीं है बल्कि हमारे विरोध में है। और इसलिए हमें ये सीखने की जरूरत है कि एंटी क्राइस्ट क्रिश्चियन ही होंगे। एंटी क्राइस्ट वही होंगे जो प्रोफेस करेंगे कि वो खुदा के हैं, पर अपोस्टल्स की टीचिंग के साथ उनका कोई मेल नहीं होगा। वेरी नाइस पॉइंट। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। 20th वर्स। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। ओके, किसने अभिषेक किया है? तुम्हारा अभिषेक प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में कैसे है? अपनी आत्मा के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से। सो हम अभिषिक्त होते हैं किससे? जब हम खुदा के कलाम के अधीन हो, जब खुदा की आत्मा के अधीन हो। और हमें खुदा का आत्मा नॉलेज देता है, विजडम देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। और 21वां वचन। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। सो इसका मतलब उसकी कलीसिया जो है वो क्वाइट एक्वेंटेड, मतलब वो खुदा के कलाम को जानने वाली कलीसिया है जिसको ये पत्री लिखी जा रही है। सो यहां पर वो कह रहा है सत्य में कोई भी झूठ नहीं है, और तुम उस सत्य को यानी यीशु मसीह को जानते हो। 22वां वचन। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। सो यीशु मसीह वचन है, पिता वचन है, और पवित्र आत्मा जो उसका ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम उन चीजों का डिनाई करते हैं तो हमने क्या किया है? परमेश्वर की विरोधता की है। 23वां वचन। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। सो इसीलिए बाइबल में लिखा हु हैज सन हैज लाइफ, क्योंकि उसके पास क्या है? पिता है। और यानी खुदावन खुदा है। सो खुदा के बीच में क्या मिलता है? जिंदगी। सो इसलिए अगर हम यीशु मसीह खुदा यानी उसके कलाम को इज्जत नहीं देते तो हमारे पास जिंदगी नहीं है। सो 24वां वचन। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, और तुमने आरंभ से सुना है, यदि वे तुम में बना रहे तो भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं सिस्टर जी। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। आमेन। सो प्रतिज्ञा किसकी हुई थी? यीशु मसीह की। सो यीशु मसीह के बीच में हमें क्या मिलती है? हमेशा का अनंत। जीवन मिलता है। सो वेरी क्लियर। यूहन्ना क्या लिख रहा है हमें समझ आ रहा है। सो 26th वर्स। मैंने ये बातें तुम्हें उसके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, आमेन। वरन ब्यूटीफुल जैसे। वर्स, ब्यूटीफुल वर्स। अगर खुदावन खुदा यानी उसका वचन हमारे बीच में है, अगर हम उसके आत्मा से अभिषिक्त हुए हैं, तो कह रहा है यहाँ पे कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें आकर सिखाए, क्योंकि तुमने कहाँ से अनॉइंटिंग पाई है? आगे पढ़ें सिस्टर जी। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा और झूठा नहीं, जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते सो ब्यूटीफुल। हो। उसने जो है ये कहने की कोशिश की है कि खुदा का कलाम जो तुम्हें तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, उसकी अनॉइंटिंग को समझो। खुदा तुम्हें अनॉइंट करता है, तुम्हें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो तुम्हें अपनी टीचिंग के साथ क्या कर रहा है? अनॉइंट कर रहा है। और उसकी टीचिंग यानी कलाम की टीचिंग बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। उसी में क्या हो?
बने रहो। यीशु मसीह कलाम है। आर यू गेटिंग मी? सो जी। कलाम में रहने से हमें हमेशा का जीवन मिलता है, क्योंकि हमारा विश्वास कलाम के सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से हमारे विश्वास को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। सो धर्मी जन विश्वास ही से तो बचाया जाएगा। सो विश्वास कहां से आ रहा है? उसके कलाम से। 28वीं आयत। अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आमेन। आमेन। आमीन। जब वो आए दूसरी आमद में, तो हम इसके कलाम को पढ़ पढ़ के उसकी रिफ्लेक्शन, कलाम की रिफ्लेक्शन इतनी हमारे ऊपर आके गिरे कि हमें किसी तरह से लज्जित ना होना पड़े। इसीलिए कल जब हम पहला यूहन्ना 3 उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे, तो यहां पर दर्ज है। आइए देखिए, बहुत ही खूबसूरत आयत है। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी पहली 3 आयतें। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आगे पढ़े सिस्टर जी। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतने इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। Amen. Amen. Are you getting me? यस। खुदा का कलाम जितना पढ़ते जाएंगे उसकी रिफ्लेक्शन हम पर होगी, और हम उतना ही बदलते जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे, तो हम किसके जैसे दिख रहे हैं? यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह की तरह। और फिर 29 आयत। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्मी का काम करता है वह उससे जन्मा है। आमेन। आमेन। आमीन। आमेन। वेरी क्लियर। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी की रोटी है। उसे खुद ब खुद पढ़ना शुरू करें, वो आपको अनॉइंट करना जो है वो शुरू कर देगा। जरूरत नहीं कि कोई और हमें सिखाए, खुदा की आत्मा हमें जो है वो सिखाना शुरू कर देगी। सो आइए, खुदा के अधीन हो, खुदा के सामने नम्र हो, प्रभु से मांगे कि वो अपनी आत्मा हमें दें, ताकि उसका कलाम हम समझ सकें और हम हमेशा का जीवन पा सकें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इन अच्छे कलाम के खुदावन वसीले का, जो आपने हमें दिया है। खुदावन, ये मौका दिया है कि हम आपके कलाम को पढ़ सकें। हमें आशीष और बरकत दे खुदावन, ये कलाम व्यर्थ ना जाए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। आप बढ़े और हम करते जाएं, और आपका रिफ्लेक्शन, आपकी इमेज हमारे में बनती चली जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।